तो आज का हमारा टॉपिक है एक टॉपिक है छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में थोड़ा देखेंगे। कुछ बैटरीज के बारे में देखेंगे कि क्योंकि काफी प्रमोट कर रही है सरकार क्लाइमेट चेंज की वजह से, और मोबिलिटी आसान बनाने के लिए कौन ट्रांसपोर्टेशन को थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए ये एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नाउ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के केस में हम फिफ्थ लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट जो है कहलाते हैं वर्ल्ड में। एंड अकॉर्डिंग टू पेरिस एग्रीमेंट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट, हमने ये बात कही कि भाई अगर आपको क्लाइमेट चेंज अचीव करना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बहुत बड़ा उसके लिए एक सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक ऐसा व्हीकल है जो इलेक्ट्रिक मोटर्स पे रन कर रहा है और इट इज सोलली रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी। जो उसका इंटरनल कंबस्शन इंजन है, इट प्रोड्यूसेस जीरो टेल पाइप एमिशंस। याद रखना, जीरो टेल पाइप एमिशंस। पीछे से जो छोटा सा आपको वो धुआं मारती हुई दिखती है, आप बसेस और ऑटोज में देख रहे होंगे, जो एग्जॉस्ट आ रहा है उसमें से इतना सारा धुआं निकल के जो आ रहा है, वहां से जो टेल पाइप का एमिशन है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है जीरो। क्योंकि अंदर कुछ कंबशन फ्यूल के केस में अगर बोला जाए फ्यूल, तो वो फ्यूल है ही नहीं, वो किससे चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से। नाउ टाइप्स ऑफ एनर्जी व्हीकल्स इन इंडिया, या हम बात करें कि हाइब्रिड व्हीकल्स के बारे में या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, तो सबसे पहले हमारे पास में हाइब्रिड ईवीज। हाइब्रिड ईवीज क्या होते हैं? जहां पे कन्वेंशनल इंटरनल कंबशन इंजन भी है और उसके साथ साथ जिसे हम बोलते हैं आईसीई, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन भी दे रखा है। होता क्या है कि जब आपकी गाड़ी एक पर्टिकुलर स्पीड पे चलने लग जाती है, एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करती है, तो ऑटोमेटिकली बैटरी पे चलने लग जाती है। हाइब्रिड व्हीकल्स के केस में गाड़ी जैसी स्टैंड स्टिल होती है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। आप क्लच जैसे ही प्रेस करते हैं गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू फ्यूल सेविंग। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 60 का एक थ्रेशोल्ड है, तो 60 तक जो है गाड़ी पेट्रोल पे रन करेगी, और जैसे ही 60 का आप थ्रेशोल्ड क्रॉस करते हैं तो वो बैटरी पे आ जाती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाती है। सो दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड ईवीज। नाउ आईसी क्या है? इट्स अ हीट इंजन। पॉइंट नंबर वन, इट्स अ हीट इंजन जहां पे कंबशन किसका हो रहा है? फ्यूल का। एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व इज ऑक्सीडेशन। यूजुअली एयर के साथ में ऑक्सीडेशन होता है, और वो ऑक्सीडेशन क्या होता है? फिर एक कंबस्शन चेंबर में होता है। वहां से हीट निकलती है जो आपकी एनर्जी को ड्राइव करती है, और जो बाकी का धुआं है वो पीछे से टेल पाइप से छूट जाता है। ये आपकी कन्वेंशनल व्हीकल की बात है। अब बात करते हैं प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स की। ये वो हाइब्रिड व्हीकल्स हैं जहां पे आईसी और इलेक्ट्रिक पावर दोनों है, बट यहां पे रिचार्जेबल बैटरीज है जिसको आप प्लग कर सकते हो पावर सोर्स के लिए। ठीक है, तो यहां जो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी वो आपको किससे मिलेगी? रिचार्जेबल बैटरीज से। अब तीसरा आ जाते हैं जिसे हम बोलते हैं बीईवी या फुल ईवीज, जो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है। यहां पे इंटरनल कंबस्शन इंजन नहीं होता है, और फ्यूल टैंक भी नहीं होता, क्योंकि फ्यूल भरवाना ही नहीं है आपको। आपको सिंपली अपने बैटरीज को रिचार्ज करना है। गाड़ी में जो बैटरी है उसको आपको रिचार्ज करना है इलेक्ट्रिसिटी से। और यहां पे टेल पाइप एमिशंस कितने होते हैं? ये कंप्लीटली इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसमें हमको सिर्फ बैटरीज को रिचार्ज करना है। अब बात करते हैं बैटरी की टेक्नोलॉजी की। कौन सी बैटरी टेक्नोलॉजी? लिथियम या लिथियम आयन बैटरीज क्या होती हैं? नाउ बैटरी टेक्नोलॉजी प्राइमरी हम क्या है, लियोन बैटरीज बोलते हैं इनको, मतलब प्राइमरी लिथियम आयन बैटरीज, जहां पे बहुत हाई एनर्जी डेंसिटी मिलती है। लॉन्ग रेंज तक के लिए व्हीकल चल सकती है। करंटली 300 से 400 किलोमीटर तक एक रिचार्ज में आप पहुंच सकते हैं, और इंप्रूव परफॉर्मेंस है। लेकिन हम किसको यूज कर रहे हैं इस वक्त? लिथियम आयन को। अब इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है प्राइमरीली, और नीचे हम आपको बताएंगे कि प्राइमरी बैटरीज क्या होती हैं। फिर होता है फ्यूल सेल व्हीकल्स। इट कंबाइंस हाइड्रोजन एंड
ऑक्सीजन। तो फ्यूल सेल व्हीकल्स में आपको H2 और O2 देखने के लिए मिलेगा, जहां से आप क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। अब ये एक सेल है जहां पे दो चीजें रिएक्ट कर रही है, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, which runs the motors and the only chemical residue is the, इसीलिए H2O2। तो यहां पे पानी गिरता है कार से थोड़ा सा। अगर बैटरीज की बात किया जाए तो वो जो पानी है, अगर वो फ्यूल सेल व्हीकल्स हैं तो यहाँ पे अगर H2O2 कंबाइन होगा तो वहां से थोड़ा सा पानी का जो एमिशन होगा उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा या स्टोर कर लिया जाएगा गाड़ी के अंदर में। गाड़ी अपने आप भी उसको कूलेंट की तरह भी कई बार यूज हो जाता है और कई बार वाइपर के फॉर्म में भी उसको यूज करते हैं कि वही पानी वाइपर पे चला जाता है। नाउ द ग्लोबल स्टेटस ऑफ ईवीज प्रोडक्शन। इस वक्त ईवी का मार्केट किसने डोमिनेट कर रखा है? एज एक्सपेक्टेड चाइना ने, और उसके बाद में यूरोप और यूएसए, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे सिर्फ चाइना इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ये तो खैर आपको पता होना चाहिए, ये सब वो कंट्रीज हैं जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, यहाँ पे सिस्टम नहीं है फ्यूल वाला। कारण एक, फ्यूल थोड़ा सा क्लाइमेट फ्रेंडली नहीं है, दूसरा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के जो क्लाइमेट है वो होता है कोल्ड वेदर। कोल्ड वेदर में आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गाड़ी सही तरीके से ऑपरेट कर सकती है आपकी, अदरवाइज फ्यूल बड़ा उसमें मुश्किल रहेगा। नाउ हमको क्यों अडॉप्ट करना है? क्योंकि हमने एक टारगेट बना रखा है कि हमको 2070 तक नेट जीरो एमिशंस लाने हैं ट्रांसपोर्टेशन में रेवोल्यूशन लाके। एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है हमको 33 to 35% कम करना है। किस लेवल से? 2005 का जो लेवल था वहां से लेके, और कब तक करना है? 2030 तक। तो 2030 का टारगेट क्या है हमारा? कि हम 35% तक हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम कर देंगे। मेजर कहां से करें? 2005 से। हाँ जी, हमारा 80% ट्रांसपोर्ट फ्यूल किस पे रिलाइड है? इस कवर्ड बाय। तो इससे इंपोर्ट से आपको ये भी पता चल रहा होगा कि हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट साइकिल या बीओपी, हमारा इस पे बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। अच्छा, ये तो ठीक है, पर हम फ्यूल एक्सपोर्टर भी हैं, ये भी याद रखना। इंपोर्ट तो करते भी हैं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। एक प्लान का नाम है जिससे हम बोलते हैं फेम इंडिया प्लान। फेम इंडिया इज फास्टर अडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दिस कॉल्ड एज फेम इंडिया प्रोग्राम, विच वाज स्टार्टेड इन 2015। और ये किसका पार्ट है? एक ब्रॉड मिशन का पार्ट है जिसका नाम है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। नेशनल मोबिलिटी मिशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान के अंडर में वी हैव अ टारगेट कि हम 2030 तक जो व्हीकल्स हैं, एटलीस्ट 30% व्हीकल्स को तो हम इंडिया की रोड्स पे इलेक्ट्रिसिटी से दौड़ाना शुरू कर दें। और ये अब धीरे धीरे आपको मार्केट में दिखने भी लग गया है कि ये जो व्हीकल्स हैं आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिलने लग गई है। आपको अगर पता हो, 1 से 1.25 रुपए की कॉस्टिंग आती है 1 किलोमीटर पे। और हमारी जो व्हीकल्स हैं इस वक्त इस फ्यूल की रेट्स के साथ में 12 से 13 का एवरेज देती हैं। बहुत ज्यादा बता रहा हूँ वो भी मैं आपको, 12 या 13 का मैक्सिमम एवरेज होता है। और फ्यूल की रेट्स तो खैर आपको पता ही है, 108 109 रुपए के फ्यूल में अगर आप 12-13 किलोमीटर जा रहे हो तो आप कैलकुलेट करके देखो कि क्या पर किलोमीटर कॉस्ट पड़ रही है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8 से 9 रुपए पर किलोमीटर कॉस्ट पड़ती है आपकी फ्यूल पे। और उसी जगह पे आपकी 1 से 1.25 रुपए कॉस्ट पड़ती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पर किलोमीटर। ठीक है। हाँ जी, कंसेशन ऑन जीएसटी। मैंने आपको बोला था कि अभी प्रमोट करने के लिए इसका जीएसटी बैंडविड्थ को कितने पे ला दिया है? 5%। ऑन द अदर हैंड इट चार्जेस 28% ऑन, नई गाड़ी खरीदने जाओ तो ध्यान रखना आपके कॉस्ट में करीबन करीबन 23% का फर्क तो यहीं पड़ेगा जब गाड़ी पे जीएसटी लगेगी। जब आप इंटरनल कंबशन इंजन मतलब पेट्रोल या डीजल की गाड़ी अगर आप खरीद रहे हो ऐसे इंजन की, तो वहां पे 28% है, क्योंकि ये पीनलाइज कर रही है अब सरकार इसको। और इस पेनल्टी का आपको बहुत बुरा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। हाँ जी, पीएलआई स्कीम क्या है कि हमारे ईवीज को और हमारे ईवीज के कंपोनेंट्स को
इंसेंटिवाइज करने के लिए, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करने के लिए वी हैव लॉन्च अ पीएलआई स्कीम दैट इज कॉल्ड एज प्रोड्यूस्ड प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स। ठीक है। दूसरा है गो इलेक्ट्रिक कैंपेन, 2021 में ही लॉन्च किया गया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे हमको स्विच करना है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक मॉडल बिल्डिंग बायलॉज जो है 2016 में मैंडेट किए, विच सेज फॉर सेटिंग असाइड 20% ऑफ द पार्किंग स्पेस फॉर। अब आपको, क्योंकि यही सबसे बड़ा जो है वो हर्डल है। अब देखो हाउसिंग मिनिस्ट्री जो है वो भी ये चाह रही है, हाउसिंग अफेयर्स, कि आप जब रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हो तो उसकी 20% की जगह आपको चार्जिंग के लिए छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि लोगों के साथ में समस्या क्या है कि हम चार्जिंग स्टेशन जाएं क्या? चार्जिंग स्टेशन जयपुर में भी कितने हैं, दिल्ली में भी कितने हैं। और गाड़ी की अगर बैटरी खत्म हो गई तो सबसे पहली बात तो आपको ऑल्टरनेट बैटरी पे स्विच करना, एक तो उसका समस्या कि ऑल्टरनेट बैटरी के मैकेनिज्म भी प्रोवाइड कर नहीं रहे हैं। और अगर आपको वो भी रिचार्ज करना है बैटरी को, तो फिर आप उसको कहां तक कैसे लेके जाओगे? तो मोस्टली जो लोग ईवीज रखते हैं वो खुद के घर में ही चार्जिंग स्टेशन बनवाना पसंद करते हैं। तो वो जो चार्जिंग स्टेशन है उसके लिए आपको रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स और कमर्शियल बिल्डिंग्स में स्पेस तो चाहिए। कहीं मैं पहुंच गया और वहां मेरी बैटरी कम है तो घर नहीं आऊंगा। 20% ऑफ द स्पेस, क्या नाम है? मॉडल बिल्डिंग बायलॉज। ये बायलॉ जो 2016 में पास किया, उसमें मॉडल बिल्डिंग के मॉडल में ही ऐड कर दिया। हाँ जी। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने प्रिस्क्राइब किया है कि एटलीस्ट एक चार्जिंग स्टेशन चाहिए। कहां पे? इन अ ग्रिड ऑफ 3 किलोमीटर्स एंड एट एवरी 25 किलोमीटर्स ऑन द बोथ साइड ऑफ। अभी तक हुआ नहीं है लेकिन प्लानिंग बहुत अच्छी है। ग्लासगो समिट जो अभी COP26 हुई, वहां पे हमने पंचामृत नाम से कुछ देखा, और इंडिया ने इसको एडवोकेट करते हुए क्या बोला? दैट वी नीड रिन्यूएबल एनर्जी फॉर फुलफिलिंग आवर 50% ऑफ एनर्जी नीड्स। अब हम रिन्यूएबल पे स्विच करेंगे एंड रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन्स बाय 2030 एंड अचीविंग नेट जीरो एमिशंस बाय 2070। याद रखना, ये स्टेटमेंट्स आपके एनवायरनमेंट के पेपर में मेंस में बहुत काम आएंगे। आपने ये कोट कर दिया तो हमारा टारगेट नेट जीरो एमिशन 2070 तक, और 30 से 35% हमको नेट रिडक्शन करना है 2005 के लेवल से बाय 2030। ठीक है। नाउ याद रखना, बहुत ही अच्छा वन लाइनर आ सकता है यहां से। इंडिया हैज एक्सटेंडेड सपोर्ट टू EV30 एट 30, मतलब 30% शेयर्स, सेल के शेयर्स बाय 2030 किसके होने चाहिए? इलेक्ट्रिक। तो 30% ऑफ EVs बाय 2030, इसीलिए नाम है इसका EV30 एट 30। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिफरेंस क्या है लिथियम आयन बैटरीज में और लिथियम बैटरीज में? लिथियम बैटरीज एक प्राइमरी सेल है और लिथियम आयन बैटरीज जो है वो एक सेकेंडरी सेल है। आपसे यही पूछा जाएगा कि ये प्राइमरी सेल क्या होती है। सो प्राइमरी सेल इज समथिंग जहां पे आपको रिचार्ज करने का ऑप्शन, तो इसीलिए आपके ईवीज में क्या यूज हो रही है? अब इस स्टेटमेंट को स्विच किया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि लिथियम आयन बैटरीज आर प्राइमरी बैटरीज। आपके दिमाग में एक नोशन आएगा कि प्राइमरी तो अच्छा ही होता है, प्राइमरी प्रायोरिटी होती है। लिथियम आयन बैटरीज आर प्राइमरी बैटरीज विच आर यूज्ड इन ईवीज राइट नाउ। इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? नो, lithium ion batteries are cells secondary cells which are being used in EVs right now, वो भी लिथियम आयन। लिथियम बैटरीज प्राइमरी है और वो रिचार्जेबल नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे लगता है अगर ईवीज पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये प्राइमरी सेकेंडरी में उलझा के आपसे गलत करवाएगा। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।